चयन है उसके बारे में, हमारी इच्छा क्या है और हम क्या चुनाव करते हैं, क्या चयन करते हैं, इसके बारे में हमने सीखा था। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। एक वचन आपको पढ़ें, लूका 12 अध्याय उसका 57 वचन, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 54 पद से मैं पढ़ता हूँ। और उसने भीड़ से कहा, जब बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। अनुमान है, ऐसा ही होता है। और जब दक्षिणी चलती देखते हो तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय क्यों भेद नहीं कर सकते? और तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं लेते कि उचित क्या है? हमारी इच्छा क्या है और हमारा चयन क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमारा चयन क्या है? हम इस बात पर अटके हुए थे और उसके बाद समाप्त किए थे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में। व्यवस्था विवरण 28 का एक वचन, व्यवस्था विवरण यदि किन्हीं को मिला तो पढ़ें। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन के सुनने के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, जो शनिवार को हमने देखा था। परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो आशीष क्या मिलेगी? उसके आगे आप 2 पद से और आगे आप पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी आशीषें वहां पर दी हुई है, बहुत आशीषें दी हुई है। लेकिन मैं आपको पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसमें चलना शुरू करते हैं, सुनना ही काफी नहीं है। बहुत सारे लोग मनोरंजन के लिए आते हैं, मैं जानता हूँ इस ग्रुप में भी बहुत से लोग मनोरंजन के लिए आते हैं, और बहुत से लोगों को लगता है कि ये ग्रुप में वचन बहुत अच्छा सुनाया जाता है, हम सुनेंगे हमारे कान की खुजली मिटेगी। चलने के लिए नहीं आते, ये सच्चाई कई लोगों के लिए है। वो चलने के लिए नहीं आते। वचन बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तो, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर तू सुनेगा, चित्त लगा करके सुनेगा, तो इस पृथ्वी के जितने भी जातियां उसमें श्रेष्ठ हो जाएगा। जब हम प्रभु यीशु के वचन को सुनते हैं, यहाँ पर कोई आदिवासी, यहाँ पर कोई हरिजन, यहाँ पर कोई ब्राह्मण, यहाँ पर कोई राजपूत, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं और उस पर मानना चालू करते हैं, हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जातियों के अंदर में आते हैं। कौन सी जाति बड़ी है इसका कोई मायने नहीं रखता, लेकिन प्रभु यीशु को जब हम अपना जीवन को देते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें और उत्तम और उत्तम और उत्तम बनाता है। अगर ऐसा नहीं बनाता है, अगर परमेश्वर ऐसा नहीं बनाता है, परमेश्वर का वचन व्यर्थ। आप बोल सकते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन 100%, 100% वो सही है और सत्य है, और आपके जीवन के अंदर में वो घटना घटने वाली है। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू कर देंगे, उसके वचन को सुनना शुरू कर देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने वाला है। और इतनी गंभीर बातें इसके अंदर में लिखी हुई है जिसको हम कई बार समझ नहीं पाते।
अगर आप परमेश्वर के वचन को आप सुनना चालू करेंगे, उसको मानना चालू करेंगे, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसकी आशीष क्या मिलेगी। पहली जो आशीष मिलने वाली है वो आर्थिक आशीष मिलने वाली है। कई समय गरीबी में, तंगी में, असमानता में बहुत सारी चीजों में झेलते रहते हैं, उलझे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर उन्नत करेगा। अगर इसी का 11 वचन को आप पढ़ेंगे, कोई पढ़ दें। हालांकि हमने शनिवार को पढ़ा था, यह पॉइंट बता दो। और जिस और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। ये करेगा परमेश्वर। वो कहते हैं तेरे भूमि की उपज को बढ़ती करेगा, तेरे बाल बच्चों की उपज, तेरे बाल बच्चों को बढ़ाएगा, और पशुओं की बढ़ती हो जाएगी। पशुओं की बढ़ती हो जाएगी तो क्या होगा? आर्थिक संपन्नता आएगी। इब्राहिम है, इसहाक है, याकूब है, ये भेड़ बकरियों को पशु चराया करते थे, इनकी संपत्ति यही होती। ये किसान थे, और ये कमजोर नहीं थे, ये गरीब नहीं थे, ये बहुत अमीर लोग थे, बहुत अमीर लोग थे। और खेतों में, खलिहानों में आशीष देगा, ऐसा लिखा है। 12 वचन में लिखा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा। बारिश को देगा खेतों में। जो रुका हुआ है खेतों के अंदर में, जो पानी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से, उसके वचन को सुनने से आपके खेतों में आशीष देगा। लगता है साधारण, यह हमसे परमेश्वर से संबंधित नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, ये परमेश्वर से संबंधित बातें हैं। समय पर मेघ बरसाएगा, समय पर बारिश करेगा, सारे कामों पर आशीष देगा, तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा। रहेगा तब ना उधार देंगे। बहुतों को उधार देगा, किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। और यह बिना मांगे परमेश्वर देता है। आप इसके लिए प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु मुझे उन्नत कीजिए, मुझे पैसे दीजिए, मुझे आशीष दीजिए, मुझे संपन्नता दीजिए। वो परमेश्वर अपने आप आपके जीवन में सारी चीजों को जोड़ता है, और इसके लिए मांगने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी जो आशीष है, आदर और सम्मान की आशीष, कल मैंने बता दिया था, इसलिए मैं वचन नहीं पढ़ा था। आदर मिलता है जब आप प्रभु यीशु को मानते हैं, आदर मिलता है, आपको ऊंचा स्थान मिलता है। प्रभु यीशु के कारण आपको आदर मान मिलता है ना। उसका 3 वचन और 6 वचन आप पढ़ सकते हैं, है ना। इसमें लिखा है, धन्य हो तो नगर में, धन्य हो तो खेत में। खेत में धन्य क्यों होगा? तेरी खेती की उपज बहुत अच्छी होगी। आपके खेतों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे। इतनी सॉरी, नेट चला गया था। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, जी, आ रही है। आ रही है।
कि धन्य हो तो भीतर आते समय, धन्य हो तो बाहर जाते समय। आप किसी के घर में पहुंच के घर में घुस के लोगों का विचार आपके प्रति क्या बना? किसी के घर में आप घुस रहे, क्या आपका स्वागत कर रहे हैं? क्या आपको देख करके वो अपने कमरे में घुस जा रहे हैं? आपका स्वागत करने के लिए सिर्फ खाली खाली सोफा है? जब आप घुसने के बाद कहते कि क्या, एक पास्टर ने बताया कि मैं उस घर में पहुंचा, एक पास्टर की कहानी। जब मैं पहुंचा, बैठा, घर से कोई बाहर नहीं निकला। जब वो जाने लगा तो रास्ते में उस घर का एक लड़का मिला, उससे पूछा भाई गया? तो बोला घर में तो सब लोग हैं, अभी तो मैं निकला था और सब लोग घर है, दीदी है, पापा है, मम्मी है, लेकिन इसके जाने से दरवाजा क्यों नहीं खोला गया, या तो आवाज दिया तो क्यों नहीं आवाज सुने? इसका मतलब ये पास्टर बहुत चाटता है उनको। कहने का मतलब बहुत ज्यादा उनको ऐसा ऐसा उनसे लगता है कि ये हमारे घर में आएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये धन्य बात नहीं है, ये धन्य बात नहीं है। यदि आप भी किसी के घर में जाते हैं, यही परिस्थिति है, तो आप समझें कि कुछ तो गड़बड़, आपके स्वभाव में गड़बड़ है, उनके जीवन में गड़बड़ है। घर के अंदर भी पापा आ गए, अपने अपने कमरे में घुस जाओ, क्योंकि अभी आए हैं तो बहुत सारा ऐसी ऐसी बातों को करेंगे, हम इनकी बातों को नहीं सुन सकते। प्रेम नहीं है। बाहर जाते समय, है ना, बाहर जाते समय दरवाजे तक छोड़ने आती है पत्नी या नहीं आती है? कई बार तो ऐसा हो जाता होगा, जहाज इधर जा रहा है उधर ही रहना, वापस नहीं आना। आप धन्य नहीं है। मान सम्मान की आशीष मिलेगी। तीसरी जो आशीष मिले, विजय होने की आशीष मिलेगी। 7 पद में लिखा है, यहोवा ऐसा करेगा, शत्रु तुझ पर चढ़ाई तो करेंगे लेकिन वो हार जाएंगे। वचन सुनने के कारण में आपके साथ जुड़ा हुआ ये आशीष है। वचन को मानने के कारण ये जुड़ा हुआ आपकी आशीष है। और ये चीजें आपके जीवन में घट रही हैं, ये चीजें आपके जीवन में हो रही हैं। आपके जीवन में बीमारी अटैक कर रहा है, आपके जीवन के अंदर में शत्रु अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो हार जा रहे हैं, वो हार जा रहे हैं। तेरे शत्रु तो इस पर चढ़ाई तो करेंगे लेकिन उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। सफलता की आशीष, चौथी आशीष, सफलता की आशीष, है ना। मैंने बताया था कि जिस काम में तू हाथ डालेगा सफल होकर। आप पढ़ेंगे व्यवस्था 28 का 15 पद से, उसका श्राप शुरू हो जाता है। रोटी दोनों तरफ से नहीं पकता है, बोलते एक तरफ से नहीं पकता है, दोनों तरफ से पकता है। 14 पद तक आशीष 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 है। वचन को सुनने पर आशीष है, लेकिन 15 वचन से पढ़ेंगे उसके बाद वहां श्राप शुरू होता है, श्राप शुरू हो जाता है। अगर 15 वचन को कोई पढ़े, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब साप तुझ पर आ पड़ेगा। आप पढ़ेंगे, एक वचन में लिखा है यदि तू माने, 15 वचन में लिखा है यदि तू ना माने। यदि तू मानेगा तो ये आशीष है, और नहीं मानेगा तो ये आशीष है। चुनाव आपके हाथ में है, आपकी इच्छा क्या है। आपके हाथ में ये चुनाव है कि आप क्या चाहते हैं।
आप परमेश्वर के वचन पर चलना चाहते हैं या एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, या परमेश्वर के वचन को यूं ही टाल मटोल कर देना चाहते हैं, या परमेश्वर के वचन को तो बोलने का इसको ऐसी बीमारी है इसलिए बोलता रहता है इसलिए छोड़ो हटाओ, टाल मटोल। आप अपनी सुविधा के अनुसार वचन को समझना चाहते हैं। अगर आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी श्राप उसके अंदर में दिया हुआ है। वचन को मानेंगे आशीष है, वचन को नहीं मानेंगे श्राप, सीधी सी बात। पहले मैंने बताया था कि आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, कोई कहीं से पैसा कोई नहीं देता, ईसाई बन जाओ मसीही बन जाओ पैसा ले लो, ऐसा नहीं। वो समय गया। आर्थिक हानि होगा, है ना। 38 पद को पढ़िए उसके व्यवस्था ने 28 को 38 पद में लिखा है आर्थिक नुकसान होगा। वचन को नहीं मानने से आर्थिक नुकसान होगा। क्या है, कैसे होगा? खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, शायद ऐसे ही लिखा होगा आपकी बाइबल में। वचन को नहीं मानेंगे आर्थिक नुकसान होगा। तो खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएंगी। क्या खा जाएंगी? टिड्डियां। खेत की फसल को जो टिड्डी खा जाती है, कीड़े खा जाते हैं, तो आप सोच रहे कि ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा है? वचन को नहीं मानने का परिणाम है, वचन पर नहीं चलने का परिणाम है। आपके खेतों को टिड्डी खा जाएंगी, है ना। उसका 39 पद में लिखा है, तू दाख की बारियां लगाकर उनमें काम तो करेगा परंतु उसके दाख का मीठा पानी दाख का मधु पीने ना पाएगा, वरन फल भी तोड़ने ना पाएगा, क्योंकि कीड़े उसको खा जाएंगे पहले ही। आपके तोड़ने से पहले ही कीड़े खा जाएंगे। ये आर्थिक श्राप है। वचन में लिखा है, तू छेद वाली थैली में रखेगा। तेरा थैली जो है छेद छेद उसके अंदर में नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा। खेतों में आशीष नहीं होगा, खेतों में श्राप होगा, कमाई पर श्राप होगा। बहुत से लोग कहते हैं हम इतना कमाते कहां जाता है पता नहीं चलता है। नहीं पता चलेगा। दूसरा जो श्राप होगा पराजय का श्राप, जो आशीष पाए उसका उल्टा हो जाएगा। 20 वचन। कोई पढ़ते जाएंगे? चलिए हम ही पढ़ते हैं। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको साथ देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा, जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। यहोवा को त्याग करके, परमेश्वर के वचन को त्याग करके, परमेश्वर के वचन को सुनने का समय को छोड़ करके आप अन्य काम करते हो, यहोवा भयातुर करेगा। लिखा, वो धमकी देता रहेगा, वो पराजय को लाएगा। जिस जिस काम में तो हाथ लगाएगा सफल हो जाएगा, अगर मानेगा तो, नहीं मानेगा तो उस पर साप पड़ा है। लिखा है। तीसरा जो श्राप है बीमारी का श्राप है। कोई पढ़े 27-28 पद सीखा। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। जी, अत्यंत घबरा देगा। आप सोचते हैं ये बीमारी हमारी ये वो ऐसा हो रहा है,
जो परमेश्वर के वचन को बिल्कुल कभी सुने नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और उस वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उस वचन का तिरस्कार करते हैं। यदि तू परमेश्वर के वचन को ना सुने और ना माने, ऐसा लिखा 15 वचन में, इसलिए क्या करेगा? फोड़े आएंगे। मिस्र के अंदर में मनुष्यों के ऊपर में फोड़े आ गए, फोड़े भेजे परमेश्वर। तुम्हें ये बीमारी लगेगी, तुम्हें फोड़े होंगे, तुम्हें बवासीर होगा, है ना? ये आम बात ऐसा समझते हैं, लेकिन ये श्राप है। ये हो जाएंगे, दाग हो जाएंगे, खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। अगर ऐसी बीमारी है, पश्चाताप करें। प्रभु कहीं ना कहीं पर आपके वचन को हमने तिरस्कार किया, इसलिए जीवन के अंदर में बीमारी लगी हुई है। और आगे लिखा है, तुझे पागल कर देगा वो, तुझे अंधा कर देगा वो, घबराहट आएगा तेरे अंदर। ये तीसरा श्राप। और भी बहुत सारे श्राप हैं। अद्भुत बात है। दया करने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, क्षमा करने वाला परमेश्वर, उद्धार करने वाला परमेश्वर, बचाने वाला परमेश्वर, ये कैसे हो सकता है? अंधा कर देगा, पागल कर देगा। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, अगर उसके वचन को नहीं मानते हैं तो, यदि उसके वचन को नहीं मानते हैं तो, है ना? 35 वचन कोई पढ़े? 35। यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से सीक तक भी असाध्य फोड़े निकालकर तुझको पीड़ित करेगा। पीड़ित करेगा। चंगा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो पीड़ित करेगा। पैर के नाखून से लेकर के सिर के बाल तक वो फोड़े लाएगा, असाध्य फोड़े लाएगा, पीड़ित करेगा। चौथा जो श्राप है वो प्राकृतिक विपदा का श्राप। 24 वचन। यह लिखा हुआ है, यहोवा तेरे देश पानी के बदले बालू। आपके यहाँ पर जून 15 के बाद में पानी बरसना चालू हो जाता है, और वो सीजन में अगर आकाश से बालू बरसने लगे तो क्या करेंगे? पूरा भारत देश राजस्थान हो जाएगा, खेती नहीं होगी। लिखा है कि तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूली बरसाएगा, या आकाश से तुझ पर यहां तक बरसेगी, तू सत्यानाश हो जाएगा, मनुष्य नाश हो जाएगा। पांचवा जो श्राप होगा वो अपमान का श्राप होगा। अपमान का श्राप। 43-44 पद। अपमान कैसे होगा? 43 पद में लिखा है, जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझसे बढ़ता जाएगा। आप पहले से वहां पर खेती कर रहे, पहले से ही वहां पर नौकरी कर रहे, पहले से उसी पोस्ट पर आप नौकरी कर रहे, पहले से ही आप उस पोस्ट पर है, लेकिन बाद में आया हुआ व्यक्ति आपसे बढ़ जाएगा, उसकी उन्नति हो जाएगी, उसकी तरक्की हो जाएगी, उसके घर में कार आ जाएगा, आपके घर में पूरा फटिया ही रहेगा, बढ़ती हो जाएगी उसकी। ये अपमान की बात है। लिखा है तेरे मध्य में रहेगा, जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा तुझसे बढ़ता जाएगा, और तू आप घटता जाएगा, घटता चला जाएगा। ये अपमान का जो श्राप है वो मिलेगा, और वो परदेशी आपको उधार देगा तो उसको उधार ना दे सकेगा, वह तो सिर और तू
पूंछ ठहरेगा। ये अपमान का एक साप है, अपमान जीवन के अंदर में रहेगा। है ना। 68 जो पद है उसमें एक बहुत ही भयंकर साप दिया हुआ है, 68। उसका आखिरी भाग में लिखा है, और वहां तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे, परंतु तुम्हारा कोई ग्राहक ना होगा। परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने की वजह से, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने की वजह से, और अपने पिता की आज्ञा को ना मानने की वजह से उड़ाव पुत्र को देश के बाहर रहना पड़ा, और जब वहां रहा उसको कोई काम करने के लिए नहीं रखा, कोई काम करने के लिए नहीं रखा। और यहां पर लिखा है तुम्हारा कोई ग्राहक नहीं होगा, तुम बिकोगे भी नहीं, तुम बिकाऊ रहोगे, लेकिन तुम्हें कोई खरीदेगा भी नहीं, ऐसा मजबूरी आ जाएगा। भयंकर सा मूल्य नहीं होगा, जिसका कीमत नहीं होता उसको कोई खरीदता भी नहीं, क्या करेंगे उसको, कोई कीमत नहीं होगा, तुम्हारा कोई वजूद नहीं होगा, तुम्हारी कोई पहचान नहीं होगी। दास दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे, बाजार में खड़े रहोगे, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन को चुनना है, परमेश्वर के वचन पर चलने की बातों को चुनना है, तो अपनी मन मर्जी करने की बातों को चुनना है, या अपने मन की इच्छा के अनुसार जो बातें हैं उसको चुनना है। मेरा मन नहीं करता आज बाइबल पढ़ने का, ये चुनना है, या परमेश्वर जो कहता है वो चुनना है। क्या निर्णय करना है? आज का जो हेडिंग यही है, हमारी इच्छा और हमारा चुनाव। हमारी इच्छा और हमारा चुनाव, हमारा निर्णय क्या है? हमारा निर्णय क्या है? हमें क्या करना चाहिए? है ना। उसमें पहली बात है, अगर आप पहली बात आप नोट कीजिए, हमें निर्णय करना है कि हम परंपरा का निर्वाह करेंगे या प्रभु यीशु मसीह से हमारा व्यक्तिगत संबंध होगा। आज अधिकांश जो मसीही है वो परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, प्रभु यीशु से व्यक्तिगत संबंध उनका नहीं है। व्यक्तिगत उसका संबंध नहीं है। वो चर्च तो जा रहे हैं, परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रभु यीशु से संबंध नहीं है। क्या चुनाव? और ये शैतान का एक तरीका है। शैतान का एक तरीका है कि धर्म को परंपरा बना दे। जो हमारे माता पिता ने किया है वही काम हम करेंगे, त्योहारों को मनाते रहेंगे, और समय समय पर सारी रीति विधियों को हम, परंपराओं को पूरा करते रहेंगे। जो बाइबल में नहीं है उन परंपराओं को एकदम लगातार मानते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के बगैर बपतिस्मा भी ले लेंगे। हम परंपराओं को निभाना हमारा जो चुनाव होना चाहिए, हमारा चुनाव व्यक्तिगत प्रभु यीशु मसीह के साथ में होना चाहिए। कल मैं किसी को बता रहा था सुसमाचार, तो वो ये पूछ रहे थे कि कौन जाएगा प्रभु यीशु के साथ, कौन जाएगा? मैं बोला आप तैयार होगे तो आप चाहोगे। तो वो बोलने लगा नहीं, हमारे यहाँ तो सब हड़िया और दारू पी पी के सब लोग चर्च जाते हैं। तो मतलब समझ लो भाई क्या होने वाला है। तुम भी अगर ऐसा करते हो तो तुम भी नहीं जा सकते हो, बाकी को आप समझाओ, है ना। प्रभु यीशु मसीह के पास में एक व्यक्ति आया, है ना, मरकुस 10 उसका 17 से आया, और वो कहता है कि मैं बचपन से ये सब व्यवस्था को मैं मानता आया हूं, इन सब बातों को तो मैं जानता हूं, व्यवस्था तो मुझे रटी रटाई है, व्यवस्था रटी रटाई है,
लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तुझ में एक बात की कमी है, तेरा जो प्राथमिकता है वो क्या है? तू बहुत धनी है, तेरी प्राथमिकता धन और दौलत है, इसलिए तू क्या कर, उसको बेच। जब तक तेरा धन और दौलत तेरे पास में रहेगा, वो संबंध मेरे साथ तेरा नहीं हो सकता, तो तेरा नहीं हो सकता। इसलिए तू कंगालों को खिला पहले, उसके बाद आना। है ना? उसके बाद शास्त्रियों फरीसियों से भी यीशु मसीह कहते हैं, हे शास्त्रियों फरीसियों तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, पर भीतर मुर्दों की हड्डियां भरी हैं। शास्त्री फरीसी से कहते हैं, तुम परंपराओं को निभाने के लिए, मनुष्यों की बनाई हुई परंपराओं को निभाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। क्या चुनाव है तुम्हारा? मनुष्य की परंपरा या परमेश्वर का वचन या विश्वास? ये शास्त्री फरीसियों को क्यों ऐसा कहा उसने? ये शास्त्री फरीसी परंपराओं को निभाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। ये विधि विधानों को पालन करने के लिए अगुवाई करते थे, यहां तक कि सौंफ और पुदीना का दसवांश देते थे, सौंफ पुदीने का सबका दसवांश देते थे, और सोचते थे कि इन सब कर्म कांडों को पूरा करने से, सब परंपराओं को निभाने से हम स्वर्ग चले जाएंगे और हम परमेश्वर की दृष्टि में उचित ठहरेंगे, ऐसा उनका मानना था। लेकिन हमारे जो संबंध है परमेश्वर के साथ में मजबूत होना चाहिए, विशेष है, परंपरा भले जैसा भी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह नए जन्म की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, नए जन्म की बात करते हैं। हमारा नया जन्म हुआ है या नहीं हुआ है, ये खास, नया जन्म हुआ है या नहीं हुआ, ये खास बात है। हमारे अंदर में, हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह जी या नहीं? प्रभु यीशु मसीह से हमारा व्यक्तिगत संबंध है या नहीं है, जिससे व्यक्तिगत संबंध हमारा होता है उससे बातचीत भी होता है कि नहीं होता है? आप सबसे हमारा संबंध है, आप सब मुझसे बात करते हैं, मैं आपसे बात करता हूं, मैं तो रोज बात करता हूं। जिससे हमारा व्यक्तिगत संबंध है उससे बातचीत होता है, बाइबिल का पठन होता है, बाइबिल को पढ़ते हैं। जब बाइबिल को पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करता है। जब आप प्रार्थना में उसको धन्यवाद देते हैं आप उससे बात करते हैं। जिससे व्यक्तिगत संबंध होता है उससे बातचीत भी होता है, उसके साथ समय भी बिताते हैं, है ना? ये संसार हमको बाहर से बदल सकता है, बाहर से बदल सकता है, आपका रंग रूप को बदल सकता है। अगर आप काले हैं तो ऐसा ऐसा किया गया है कि उससे वो लगाती एकदम चमकने लग जाएंगे, बाहर का रूप बदल जाएगा। लेकिन भीतर से बदलने वाला तो सिर्फ परमेश्वर है। इसलिए कहते हैं नए जन्म में तुम्हारे भीतर से बदलाव होगा। वो हमारे भीतर का परिवर्तन हो चाहता है ना? पहला सामुएल 16 उसका 60 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहता है। मनुष्य तो बाहर रूप देखता है लेकिन यहोवा मन को देखता है। सॉरी,
सॉरी, थोड़ा सा मेरा कुछ टेक्निकल डिस्टर्ब हो गया है। सॉरी, कुछ कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो हमारा जो सोच है, हमारा जो उद्देश्य है, वो खास मायने रखता है। परमेश्वर हमारे अंदर देखता है। हमारा बाहर का रूप तो मनुष्य देखता है, लेकिन हमारे अंदर में परमेश्वर देखता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम चुनो कि तुम क्या चाहते हो। परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम चुन लो कि तुम परंपरा का निर्वाह करोगे या प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा व्यक्तिगत मुक्तिदाता या उद्धार करता होगा। दूसरी बात उसके आगे आप देख सकते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं या परमेश्वर से कह रहे हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो। इसमें खास संदेश छुपा हुआ है। हम परमेश्वर से कह रहे हैं तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन हम अपने इच्छा से जीवन को बिताना चाह रहे हैं। प्रभु से तो कह रहे हैं कि इच्छा पूरी हो। प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन हम दिन भर अपनी इच्छा करने के लिए जीवन व्यतीत करते रहते हैं। तो उसकी इच्छा कैसे पूरी होगी? उसकी इच्छा को तो हमें पूरा करना है। पहला यूहन्ना 2:16-17 में लिखा है, संसार में जो कुछ जुआर में है, शरीर की अभिलाषा, इन्हीं को तो पूरा करने का सारा उपाय किया हुआ है। शरीर की अभिलाषाएं पूरी हो, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, दिन भर यही इच्छा को पूरा करते रहते हैं और कहते हैं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। ढोंग ढकोसला, अभिलाषा है, जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। संसार उसके अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। विचार करना है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं या सिर्फ कह रहे हैं कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। सिर्फ कहना नहीं है, उसकी इच्छा के अनुसार हमको जीवन को व्यतीत करना है। ये संसार की बातें मिट जाएंगी, घमंड की बातें, धन की बातें, सुख की बातें, संपत्ति की बातें, सब कुछ मिट जाएगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम चलते हैं वो बना रहेगा। इसलिए 55 यशायाह 55 उसका 8 और 9 में परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं। तुम कहते हो मेरी इच्छा पूरी हो, वो प्रभु कहता है कि तुम कहते हो मेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन तुम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो। इसलिए तुम्हारे विचार मेरे विचार में अंतर है, एक समान नहीं है। न तुम्हारी गति मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जब ये आपका सोच परमेश्वर का सोच एक हो जाएगा, तब हम उसकी इच्छा को पूरा करते हुए जीवन के अंदर में देख नहीं पाएंगे। नहीं तो सिर्फ यही कहते रहेंगे, हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं प्रभु जी, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन समस्या यह है कि जो हम सोचते हैं वही समझते हैं कि यही अच्छा है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा ही जो तराजू है वही अच्छा है, बाकी का बेकार है। मेरा तराजू ठीक है,
मेरी मुर्गी के 3 टांग, मैंने जो कहा वही है। मेरा बाट सही है, मेरा तराजू सही है, मेरा जो नापने का यंत्र सही है, बाकी का ठीक नहीं। नीति वचन उसका 14 उसका 12 वचन में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है। परंपरा में चलते रहो, ये ठीक है। वचन से मेल खाता है नहीं खाता है, ठीक है। ऐसा दिखाई देता है, ये ठीक है, परंतु अंत में मृत्यु मिलती है, लिखा है नीति वचन 14 उसका 12 में। ऐसा मार्ग है, बहुत अच्छा दिखता है, सुंदर मार्ग है, चौड़ा मार्ग है, राजमार्ग है। बहुत बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा मार्ग बन रहा है, 4 लेन 6 लेन 8 लेन। कैसा रोड चाहिए, कैसा रास्ता चाहिए। अभी एक और क्या बनने वाला है, याद नहीं पड़ रहा है। बहुत चौड़े चौड़े मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। तो ऐसा ना समझे कि ये जो मार्ग है, जो ठीक दिखाई दे रहा है, ये हमको जीवन में पहुंचाएगा। लेकिन नीति वचन 14 उसका 12 में लिखा है कि वो तो मृत्यु मिलती है उसमें जाने से। स्वार्थ का मार्ग ठीक दिखाई पड़ता है, स्वार्थ का मार्ग, ढिठाई का मार्ग, अनाज्ञाकारिता का मार्ग ठीक दिखाई देता है। बाइबल से मेल खाए ना खाए, अंत में मृत्यु है। इस बात को याद करें, है ना। ठीक दिखाई पड़ता है। पिलातुस क्या किया, लोगों को खुश करने के लिए बरअब्बा को छोड़ दिया, उसको ठीक दिखाई दे रहा था, और यीशु मसीह को दंडित किया। लोग सोचते रह जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, अरे फलाना आदमी क्या कहेगा। वो नाराज तो नहीं हो जाएगा, समझौता करते रहते। अधिकारी क्या सोचेंगे, तो उसको जब हम बाइबिल हम दे देंगे, वो कुछ नहीं सोचेगा। आप सोच रहे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, हमारा समय समाप्त हुआ। प्रभु आप सबों को बहुत का आशीष दें। आगे हम एडिट